देख रहे हैं जय भारत समाचार। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं जय भारत समाचार। जय भारत समाचार का कार्यक्रम खास मुलाकात के अंतर्गत अभी इस समय हम आ पहुँचे हैं खंड विकास नवानगर के अंतर्गत ग्राम सभा खटंगा में, जहां पर सिटिंग प्रधान अनिल यादव जी हमारे साथ मौजूद होंगे और 2021 में भी प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे चुनाव को लेकर, चुनावी चर्चा करते हैं कि किस मुद्दे के साथ, किस उद्देश्य के साथ 2021 में वह इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। आप ग्राम सभा खटंगा के सिटिंग प्रधान रहे हैं, इस बार भी संभावित आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो अगर इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो किस मुद्दे के साथ, उद्देश्य क्या होगा चुनाव का, किस मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले आपको जय भारत टाइम्स को जो है कि मैं और आप लड्डन भाई को मैं नमस्ते करता हूं। साथ ही आपने जो हमारे घर पे आए, इसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपका जो है कि अभिनंदन करता हूं। और रहा जहां तक 2021 के प्रधानी चुनाव का, तो मैंने जो विकास किया है ये किसी से अछूता नहीं है। हमारे ग्राम सभा के जो कमज़ोर तबके के लोग रहे हैं या किसी भी वो समाज के जो है कि रहे हों, मैंने हर समाज को, लोगों को लेकर और विकास करने का जो है कि काम हमने किया है। जैसे में कि हमारे यहाँ देखा जाए तो लगभग हम आज ग्राम सभा के लोगों के आशीर्वाद से, पिता तुल्य लोगों, माताओं के आशीर्वाद से आज लगभग मैं 10 सालों से मैं यहाँ प्रधान हूँ। और 10 सालों में हमने जो है जहाँ तक हो सका है कमज़ोर वर्ग के लोगों को लगभग हमने 140 आवास देने का काम किया है। 61 गौशाला देने का हमने काम किया है। ग्राम सभा की जनता द्वारा अगर आपको अधिकार पुनः दिया जाता है तो प्राथमिकता के तौर पर कौन से कार्य होंगे और कौन अधूरे ऐसे कार्य हैं जिसको आप करना चाहेंगे? प्राथमिकता के तौर पे हमारे बरमनिया ग्राम सभा, खटंगा ग्राम सभा का बरमनिया गांव है, जिसमें कुछ लोग जो है अभी तक आवास से वंचित रह चुके हैं, जो बहुत ही गरीब हैं। हमने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वहाँ तक मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। हमारा पहला लक्ष्य है कि सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को रहने के लिए घर दूं, सड़कें बनवाऊं, नाली, खड़ंजा, और जहाँ तक हो सके विधवा और वृद्धा जो भी असहाय लोग हैं, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक मैं उनकी मदद कर सकूं। प्राथमिकता के रूप में कौन सा कार्य होगा जिसको आप करना चाहेंगे? प्राथमिकता के तौर पे ग्राम सभा खटंगा के हरिजन बस्ती में जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आसपास के गांवों को, लोगों को आने जाने में, हमारे ग्राम सभा के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हरिजन बस्ती में। प्राथमिकता के तौर पे हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस जो जल जमाव पानी इकट्ठा होता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी निकास की हमको व्यवस्था करना है, नाली का निर्माण कराना है। ये हमारी प्राथमिकता के तौर पे हरिजन बस्ती के लिए। साथ ही बरमनिया राजभर बस्ती में जो बहुत ही महत्वपूर्ण, वहाँ बरमनिया राजभर बस्ती के पश्चिम तरफ एक डेरा बोला जाता है। वहाँ करीबन 2500 घर ऐसे हैं जहाँ की माताएं अगर बीमार पड़ जाए तो खाट पे जो है उनको लेटा कर कंधे के सहारे रोड तक
करीब 250-300 मीटर की दूरी तय करके, 400 मीटर की दूरी तय करके उन लोगों को आना जाना पड़ता है। प्राथमिकता के तौर पे यह है कि हमें जो है वहाँ तक हर हाल में हमको रास्ता बनाना है। वहीं पे डेरा पे बरमनिया राजभर बस्ती के पश्चिम तरफ जो डेरा है वहाँ नाली पानी के निकास की बहुत आवश्यकता है। जो आए दिन वहाँ जल जमाव लगा रहता है, तो वहाँ नाली का निर्माण भी करना है जिससे कि राजभर बस्ती का कल्याण हो सके, भला हो सके। साथ ही हमारा राजभर बस्ती हमसे जो हो सका हमने बहुत कुछ उस राजभर बस्ती में किया हूँ। अब जो नहीं कर सका वो मेरे लिए प्राथमिकता के तौर पे अगर अवसर मुझे मिलता है तो उसको भी मैं पूरा करूँगा। गांव सभा की जनता की तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आखिर इस ग्राम सभा की जनता 2021 में अपना मत आपको क्यों देगी? हमारे ग्राम सभा की जनता हमारे किए गए 10 सालों के विकास को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी कार्यों को देखते हुए फिर पुनः हमारे ग्राम सभा की जनता मुझे वोट देगी। नौजवानों से, बूढ़ों बच्चों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं गांव सभा में जब जाता हूं, जो हमारे पिता तुल्य लोग हैं उनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं कहने पे नहीं करने पे विश्वास करता हूं, और हमने जो कर दिखाया है वो मेरे करने को देखकर लोगों को हम पे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है कि अगर इनको फिर पुनः अवसर मिलेगा तो ये हमारा जो है और हमारे गांव सभा का विकास करेंगे। उनके लिए उनका हमारे ऊपर बहुत विश्वास है क्योंकि बहुत तेरे लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हमने वही किया है जो लोगों को चाहिए। इसकी वजह से वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ। अभी ये जो चुनाव है, आप जातिगत आधार पर लड़ रहे हैं या विकास के मुद्दे पे? ये चुनाव मैं विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, जातिगत आधार पे नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से जागरूकता अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर मैं अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आने वाले 26 अप्रैल को एक एक घर से जो बाहर हैं उनको भी बुलाकर और अपने एक बहुमूल्य वोटों का प्रयोग करके, और उन्हें जो हमारे बीच में, मैं भी एक उम्मीदवार हूं और लोग भी उम्मीदवार हैं, उन्हें लगे जिनको उन पे भरोसा हो उनको अपना बहुमूल्य वोट दे। अभी रामनवमी का पर्व आएगा, तो इस रामनवमी के पर्व पर आप अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बधाई के रूप में क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि तमन्ना करते हैं जिन खुशियों की, वो खुशियाँ आपके कदमों में हो। माता रानी दे आपको सब हकीकत में, सोचा जो आप सपनों में हो, सोचा जो आप सपने में हो। अभी हम बात कर रहे थे ग्राम सभा खटंगा के सिटिंग प्रधान एवं पूर्व छात्र नेता अनिल कुमार यादव जी से। जय भारत समाचार से बात करने के लिए अनिल कुमार यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।